शंख जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसका एक आसन होता है, उस आसन पर ही रखना चाहिए। जब तुम शंख खरीदते हो तो 10-5 रुपए का एक ये आसन भी खरीद सकते हो। हाँ, इतनी व्यवस्था तो सब पर होती है। और न हो तो कम से कम कटोरी में रखो। और शंख को दूसरी गलती शंख के लिए क्या करते हैं, दूसरी गलती शंख के लिए ये है कि शंख को उल्टा रखते हैं अपने घर में। क्या? ये वाला जो मुख है ना, इसको पलट कर रखते हैं। 99% घरों में ये शंख ऐसे उल्टा रखा होता है। ऐसा रखने से लक्ष्मी का नाश होता है और आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। शंख का ये मुख हमेशा ऊपर होना चाहिए। और मेरी तरह जैसे मैंने जल भर रखा था, अभी गिराया, ऐसे इसमें जलपात्र भरकर जल भर कर रखना चाहिए। संभव हो सके तो आसन पर, ये जो आसन दिखता है ना, इसके 3 पैर होते हैं। ये आयुध है, इसका कारण है 3 पैर होने का। अनावश्यक कुछ नहीं होता। इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे अनुष्ठानिक व्यवस्था है और उसकी पद्धति है। तो कुछ ना मिले तो कटोरी पे रखो अनाज भरकर, लेकिन शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। और शंख का ये मुख ऊपर की ओर होना चाहिए, इस बात पर ज्यादा ध्यान रखिए। शंख का ये मुख ऊपर की ओर होना चाहिए। शंख का मुख ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा आयुध है, ऐसी कृपा पात्र व्यवस्था है तुम्हारे लिए। ये लक्ष्मी का भाई है, भूल मत जाना। कौन है ये? जरा जोर से बोलो, कौन है ये? ये लक्ष्मी जी का भाई है, माता लक्ष्मी का भ्राता है, उनका अनुज है। इसका अनादर अच्छा नहीं है। और दूसरा, इसकी भक्ति में इतना प्रगाढ़ता है कि इसकी आवाज से परमात्मा आ जाता है। आवाहन में, आरती में, पूजा में शंखनाद किया जाता है ताकि परमात्मा पधारे। परमात्मा को बुलाने के लिए, लाने के लिए शंखनाद करते। तो शंख ऐसा रखने से घर में नाना प्रकार की व्याधियां और नाना प्रकार के संकट बढ़ जाते हैं। और एक बात कहूं, भाषा शैली और अभद्रता बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण शंख है। क्या? तुम्हारे घर में अगर लोगों की भाषा शैली बिगड़ रही है, तुम्हारे घर में शंख उल्टा रखा है। भाषा शैली और वाणी में कुशाग्रता की कमी है अगर, तो शंख उल्टा रखा है, ऐसा मान लेना चाहिए। और एक बात कहूं, रात्रि में शंख में जल भरकर रखा करो, कपड़े से ढककर। सुबह उठकर अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को, अपने पाल्य को, अपने राजदुलारों को, अपनी सुकुमारियों को, अपनी बेटियों को, अपनी प्यारी बच्चियों को उसे पिलाया कीजिए। इससे क्या होगा? इससे हकलाना बंद हो जाता है, इससे तुतलाना बंद हो जाता है, इससे वाणी का असंताप समाप्त हो जाता है। वाणी के 7 प्रकार के जो दोष हैं, वो 7 के 7 नष्ट हो जाते हैं। कोई कुछ अक्षरों में अटकते हैं, कुछ हकला कर बोलते हैं, कोई लोग तुतला कर बोलते हैं, कोई अपनी बात अच्छी तरीके से रख नहीं पाते, किसी की वाणी में वो संयम नहीं रह पाता, कोई अच्छा वाक्य पटुता नहीं होती, कोई अपनी भाषा से किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। इन सब चीजों में शंख का जल बड़ा काम करता है। शंख का जल पिए, ये लाभ आपको तत्काल मिलने लगते हैं। हाँ, और सनातनियों के घर में, वैष्णवों के घर में शंख होना चाहिए। शंख जरूरी है आपके घर में। शंख होना भी उतना ही आवश्यक है जितना तुम्हारे घर में धर्म का और भगवान का होना आवश्यक है।